हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा आपदा प्रबंधन पर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। आप इसको जो तैयार करिए, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनको भी तैयार कर सकते हो, सारे निबंध भी तैयार कर लोगे और जितने इंपॉर्टेंट पत्र हैं उनको भी देख सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट को भी वॉच कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो, जो आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे इस बुक में, जिनको आप तैयार करोगे। रिसेंट टॉपिक्स होंगे ये सारे के सारे, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। निबंध और पत्र एक ही बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, ये आप ले सकते हो, क्योंकि विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं। और जो मार्केट्स में बुक अवेलेबल है वो विद इन वर्ड लिमिट नहीं मिलेंगे आपको, सब में वर्ड लिमिट को क्रॉस किया गया है। इस वजह से आपको इस बुक में काट छाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज आप उसको लर्न करके एक पेपर में लिख सकते हो अपने हिसाब से, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस पर बुक पर। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोएस्ट कॉस्ट पर इस बुक को ले सकते हो और अपने एग्जाम के हिसाब से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है वो देख लेते हैं। तो शुरुआत देख लेते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बेसिकली डेफिनेशन से, नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचे उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से का परिणाम है, जो जान और माल दोनों को नुकसान करके सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी हो सकती हैं या फिर मानव जनित भी हो सकती हैं, दोनों कारणों से हो सकती हैं। ठीक है, जिनके कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, और जो सामान्य जीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने बताया अब आपदा क्या होती है, अब आपदा प्रबंधन के बारे में बताओगे। ठीक है, तो करना आपको यही है, सबसे पहले आपदा के बारे में बताओ कि आपदा क्या है, उसके बाद आपदा प्रबंधन क्या है। राइट, अब यहाँ देख दो, आपदा प्रबंधन आपदा के प्रभाव को कम करने का एक निरंतर प्रयास है। ठीक है, यानी कि अब ये सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन, इसमें पूरा मतलब छुपा हुआ है कि आपदा प्रबंधन क्या है, कि जो आपदा है, जो डिजास्टर है, उसके प्रभाव को कम करने का निरंतर प्रयास। ठीक है, यानी जो भी डिजास्टर के कारण जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके इम्पैक्ट को कम करना ही डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन है। राइट, आपदा आंतरिक और बाहरी कारणों के कारण प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हो कि आपदा जो है आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, जो इसको उत्पन्न करते हैं। राइट, जो संयुक्त होकर घटना को भारी विनाशकारी घटना के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कुछ इंटरनल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक दुर्घटना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, दुर्घटना के रूप में बदल जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपदा प्रबंधन क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट को कम करती है। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि वर्तमान एक कारण क्या है। यहाँ पर आप कारण बता रहे हो कि वर्तमान समय में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, जो मनुष्य है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जंगलों की कटाई कर रहा है, मैदान, पहाड़, खनिज पदार्थ, इन सब का उपयोग कर रहा है, एक्सेसिव यूज कर रहा है। ठीक है, अत्यधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जो है दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसकी वजह से ये आपदाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं।
राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। आपदाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित होती हैं, ठीक है। यानी कि जो आपदाएं होंगी वो दो तरह की हो सकती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम याद रखने होंगे। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी जो है ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है, राइट। तो इसको आप यहाँ पर बता लोगे। इस तरह की आपदाएं कुछ समय के लिए आती हैं पर बड़ी मात्रा में नुकसान करती हैं, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो भले ही कुछ थोड़े समय के लिए आए, लेकिन इनसे जो नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, राइट। सभी मकानों, परिसरों, शहरों को नष्ट कर देती हैं और बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। यानी इनमें से कोई भी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इनमें से कोई भी अगर किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं तो उससे क्या होगा, बड़े पैमाने पे बेसिकली क्या होता है, नुकसान होता है। सभी मकान, परिसर, शहर सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही बड़ी मात्रा में जान माल दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत। अब आप मानव जनित आपदाएं बता रहे हो, पहले आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है, ठीक है। अब मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटना, पर्यावरणीय ह्रास, युद्ध, आतंकी गतिविधियां आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें आप याद रखोगे, इसके अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, पर्यावरणीय ह्रास जो हो रहा है वो इसके अंतर्गत आएगा, युद्ध, आतंकी गतिविधियां, ये सभी जो है मानव जनित आपदाएं हैं। रसायन युद्ध के तहत विषैली गैसों, बम और क्लस्टर बम को शत्रु कैंपों में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है मानव जनित ही है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। तो विषैली गैस, बम और रिएक्टर बम जो है ये सभी भी एक तरह से मानव जनित आपदाएं ही हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर अब आप बता सकते हो भारत सरकार क्या करे इसके रिगार्डिंग और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके रिगार्डिंग काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, केंद्रीय जल आयोग आदि कई विभागों और संगठनों की स्थापना की है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने कई सारे संस्थाओं को, कई सारे जो है यहाँ पर संगठनों की स्थापना की हुई है। इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और केंद्रीय जल आयोग, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए और इनसे निपटने के लिए सभी लोगों को इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। यानी प्राकृतिक आपदाओं के इम्पैक्ट को हम तभी कम कर पाएंगे जब हम पहले से ही इनके बारे में जानते होंगे और हमें पता होगा कि किस आपदा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। इससे रिलेटेड नॉलेज लोगों को होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच सकेंगे और इसके इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे, ठीक है। हम सभी को अपने सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि हम सभी अपने सुख और सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं उससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, तभी हम सब मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए हम सभी को, ताकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी, उसके प्रभाव को भी कम किया जा सके और बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को भी एक तरह से स्वस्थ बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं।
क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।